नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शक का बीज। नमित और प्रियंका की शादी बहुत धूमधाम से हुई। नमित के घर में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है जो लंदन में रहता है। सब मेहमानों के चले जाने के बाद बड़ा भाई भी 1 महीने रहकर चला गया। जब तक सब लोग थे घर में चहल पहल थी, पर उनके जाने के बाद बस माता पिता ही रह गए। 1 महीने की छुट्टी के बाद दोनों ने अपने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। शनिवार रविवार को दोनों घर से बाहर जाकर खूब मस्ती करते। कभी माँ पिताजी भी साथ चल देते। नमित और प्रियंका अपनी जिंदगी खुशी खुशी से बिता रहे थे। एक दिन वे दोनों घर से बाहर थे। मॉल में शॉपिंग करते हुए प्रियंका कपड़े की दुकान में अपने लिए कोई ड्रेस देख रही थी कि उसे लगा कि नमित किसी से बात कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की और नमित दोनों गले मिलकर खड़े थे। दोनों काफी देर तक इसी पोज में खड़े रहे। जब प्रियंका ने नमित को पुकारा तब नमित उससे अलग हुआ। प्रियंका, ये काम्या है, पहले मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती थी, और काम्या, ये मेरी पत्नी प्रियंका है। काम्या ने बताया कि अब वह फिर से इसी शहर में आ गई है, और ऑफिस का पता बताने पर उसका ऑफिस नमित के ऑफिस के पास निकला। अगले दिन काम्या उसके घर आ गई, पर आज प्रियंका को नमित और काम्या का इतनी बेतकल्लुफी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाकर वह तो चली गई। उसके जाने के बाद प्रियंका ने नमित से कहा कि उसको काम्या का इस तरह घर आना अच्छा नहीं लगा। नमित ने कहा कि वह ऐसी ही बेतकल्लुफ है। अब तो काम्या ज्यादातर छुट्टी वाला समय उनके साथ ही बिताती थी। नमित तो काम्या के आने पर खुश होता, पर प्रियंका बड़ी अनमनी सी हो जाती। वह ज्यादातर समय रसोई घर में ही बिताती। एक दिन प्रियंका जब कमरे में आई तो उसने देखा कि काम्या और नमित एक दूसरे के ऊपर झुके हुए कोई फोटो देख रहे हैं। उसने काम्या को ठीक से व्यवहार करने के लिए कहा। काम्या कुछ नहीं समझते हुए सकपका गई। उस दिन वह कोई काम का बहाना बनाकर जल्दी से चली गई। उस दिन काम्या के जाने के बाद दोनों पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ। नमित ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर प्रियंका नमित की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब तो काम्या जब जब घर आती दोनों खूब लड़ते। प्रियंका ने एक बार काम्या के आने पर उसकी खूब बेइज्जती की और खुद भी नमित से लड़कर माँ के पास चली गई। माँ व भाई ने उसका साथ दिया, पर भाभी को यह फूटी आंख नहीं भाया। जब प्रियंका को भाभी बात बात पर ताने देने लगी तब प्रियंका ऑफिस की तरफ से मिले फ्लैट में जाकर रहने लगी। इस बीच काम्या ने उससे बात करनी चाहिए तो उसने साफ मना कर दिया। आज ऑफिस से निकलने में प्रियंका लेट हो गई। अभी सब्जी भी खरीदनी है, नहीं तो रात में क्या बनाऊंगी और कल ऑफिस में क्या बनाकर ले जाऊंगी। प्रियंका के दिमाग में ऑफिस से निकलते समय यही चल रहा था। तभी सड़क पर वह किसी से टकराते टकराते बची। सॉरी, मैं वो। जब प्रियंका ने आंख उठाकर सामने देखा तो सामने नमित और काम्या को साथ देखकर गुस्से से भर गई। वे दोनों भी उसे सामने पाकर हैरान थे। प्रियंका अपना रास्ता बदलकर चली गई। नमित का कुछ कहने के लिए हाथ उठा, वैसे ही रह गया। काम्या, तुम कह रही थी ना कि प्रियंका को समझाऊंगी, पर वह तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। हाँ, मैंने देखा, कहते हुए काम्या और नमित अपने घर की तरफ चल दिए। उधर प्रियंका गुस्से से भनभनाती हुई बिना सब्जी लिए घर आ गई। घर आकर सोफे पर बैठ गई। दिल फिर नमित की ओर चल पड़ा, पर आज नमित पहले की अपेक्षा अधिक उदास लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दाढ़ी भी काफी दिन से बनाई नहीं है। उसने उठकर अपने लिए चाय बनाई। चाय का कप लेकर वह बालकनी में आकर बैठ गई। अगले दिन वह ऑफिस के लिए लंच बना रही थी। घर की डोरबेल बजी। प्रियंका ने दरवाजा खोला तो सामने काम्या को देखकर वह फिर से गुस्से में भर गई। काम्या बोली कि प्रियंका, एक बार मुझे अपनी बात कह लेने दो, वरना तुमने नमित पर जो केस फाइल किया है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होने वाला है। अब प्रियंका थोड़ी ढीली पड़ी। काम्या ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं और नमित दोनों अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नमित की शादी से पहले हमारा 4 लोगों का ग्रुप था। हम सब मिलकर ऐसे ही वक्त बिताते थे, पर मेरे दिल में नमित के लिए और उसके दिल में मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है।
नमित अब भी सिर्फ तुम्हें चाहता है, अब भी सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता है। कल जो तुमने देखा, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसका टाइफाइड बिगड़ गया है। वह तुम्हें अपने घर वापस लाना चाहता है, पर तुम तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। प्रियंका, नमित के पास चली जाओ, वह अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा। मैं भी कल अमेरिका जा रही हूँ, मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ। नमित अभी भी सिर्फ तुम्हारा ही है, अपना केस वापस ले लो। काम्या के जाने के बाद प्रियंका को बहुत रोना आया। कुछ देर रोकर उसे अपनी गलती समझ आई कि नमित तो उससे बात कर सुलह करना चाहता था, पर वही अपने मन में शक के बीज बोए बैठी थी। वह उठी और नमित के पास जाकर सारी गलतफहमियों के लिए माफी मांगी। नमित ने उसे माफ कर गले लगा लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।